गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जनता कर्फ्यू है और मुझे उम्मीद है कि हर कोई हमारे प्रधानमंत्री जी के इस आग्रह का पालन कर रहा होगा। मैं आज चूँकि घर पे हूँ और समय का सदुपयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे मन में कुछ ख्याल आ रहे थे। जैसे एक किसी भी सिचुएशन के या किसी भी व्यक्तित्व के या किसी भी सिचुएशन के, किसी भी कालखंड के 3 प्रकार से हमारे शास्त्रों में उसको समझने के तरीके बताए गए हैं, जिसको त्रिगुण कहते हैं। राजसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक और सात्विक। उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। तो जो कोरोना वायरस का मुझे समझ में आया, पहले तो मैं ये बात बता दूं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे अपने विचार हैं, जो मैंने पढ़े हैं और अपने सूझबूझ से समझा है। ये सारा जो मैंने पढ़ा है वो मेरे लिए सिर्फ मेमोरी है, अगर मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और उसको अपने ऊपर फलीभूत नहीं किया। जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे पहले भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोला है यूट्यूब पे, दुनिया भर में। सबका ज्ञान उन्हीं का ज्ञान रह जाता है और जो श्रोता का सिर्फ वो मेमोरी में रह जाता है अगर उसको इम्प्लीमेंट ना करे। तो जो, और मैं वैसे भी बड़ा विस्मित होता हूँ जब मैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, गूगल पे पढ़ाई देखता हूँ, लिखा हुआ जो आर्टिकल है, श्लोक है, ज्ञान है, वो सारा का सारा सब कुछ तो है। ज़्यादातर लोगों ने रिसर्च करके सब कुछ करके लिख दिया है। हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है, समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। कोरोना का पहला मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। फिजिकल, मेंटल क्या है कि ये लोगों की सोच जो बिगड़ती गई, उससे खान पान बिगड़ता गया, उससे निकला। फिजिकल एस्पेक्ट ये है कि ये मैनिफेस्ट हो गया और जो मैनिफेस्ट हो गया वो महामारी का रूप ले लिया। और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है? स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ये है कि प्रकृति अपना न्याय स्वयं ले रही है। आवर मदर अर्थ एंड नेचर इज टेकिंग देयर ओन जस्टिस इन देयर ओन वे। हम जिन चीजों को भूलते गए हैं उनको पुनः याद दिलाने का समय आ गया है। जैसे हम क्या क्या भूलते गए हैं? हम भूलते गए हैं कि हाथ जोड़ के नमस्ते करना चाहिए, हाथ मिला के नहीं। हमारे शास्त्रों में हाथ मिलाने का कहीं पे कोई वर्णन नहीं है। हाथ जोड़ के नमस्ते करने का प्रॉपर जस्टिफिकेशन अब तो साइंस ने भी पता कर लिया है कि दाहिना हाथ जब आगे बढ़ता है तो बायां मस्तिष्क काम करता है, बायां हाथ आगे काम करता है तो दाहिना मस्तिष्क काम करता है। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो दोनों मस्तिष्क को जोड़ते हैं, तब हम अपनी प्रेयर को ऑफर करते हैं। जब कोई गलती करता है या माफी मांग रहा होता है तब जरूर हाथ जोड़ता है, और खुशी के टाइम में होता है तो हाथ मिलाता है। हाथ मिलाता है इसका मतलब एक ही मस्तिष्क से बात हो रही है। ज्यादातर दाहिना हाथ मिलाते हैं, क्यों? क्योंकि बायां मस्तिष्क काम करता है। बायां मस्तिष्क हिसाब किताब का मस्तिष्क है, दाहिना मस्तिष्क धर्म का मस्तिष्क है ना, जो इनोवेटिव थॉट्स का है। तो बायां हाथ भी चलना चाहिए, तो दोनों हाथ जोड़ना चाहिए, ये हम भूल चुके हैं। हम 12 राशियां भूल चुके हैं, उनको याद दिलाने का समय आ गया है। 27 नक्षत्र याद भूल चुके हैं, उनको याद दिलाने का प्रकृति के अपने तरीके हैं। क्योंकि जब इतने लोग मरेंगे, सफाई करने के लिए फोर्सफुल तरीके सरकार को इस्तेमाल करने होंगे, हमारे गार्जियंस को। जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया है, घरों में बड़े बूढ़ों का सम्मान खत्म हो गया है, तो उन सबको याद दिलाने का समय है। प्रकृति, अगर देखिए, हम मुझे यही एक सबसे बड़ा विस्मय ये होता है कि जब सब कुछ लिखा है और सब कुछ अवेलेबल है, उसके बावजूद हमने चूज किया है बर्बादी। होरा हम भूल चुके हैं, आवर याद है। अगर होरा याद रखेंगे तो हर घंटे प्रकृति क्या कहना चाह रही है ये मालूम होगा। 12 राशियां हैं, इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग क्या है? शिव पार्वती का मिलन है। शिव पार्वती का जब पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो नया जन्म होता है। तो
12 बार साल में अमावस्या होती है। अमावस्या क्यों? जब चंद्र और सूर्य मिलते हैं, तो सूर्य शिव हैं, चंद्र पार्वती हैं। सूर्य और चंद्र मिलते हैं 12 बार साल में, तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उनकी रक्षा वहां पे सप्तऋषि कर रहे हैं। तो ये सब जो हम लोगों में शास्त्रों में बताया गया है, इनको हम जैसे जैसे भूलते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपना रास्ता छोड़ते जा रहे हैं। मानसिक, शारीरिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक पहलुओं को हम भूलते जा रहे हैं। हमारे अवेयरनेस नॉर्मल कोर्स में हमको ये मालूम है कि जब हमारे मोबाइल में घंटी बजती है, तो किसी ने कहीं पे कोई नंबर डायल किया और कहीं से कोई एनर्जी है जो इस घंटी को, मेरी ही फोन की घंटी बजेगी। फोन खराब हो गया, घंटी नहीं बज रही, हम क्या कर रहे हैं? पहले तो ऑफ करके ऑन कर रहे हैं। तो वही ऑफ करके ऑन आज जनता कर्फ्यू हो रहा है। उसको रिपेयर करा रहे हैं, उसका सॉफ्टवेयर बदलना है, उसका स्क्रीन बदलना है, या वॉट एवर। व्हेनेवर देयर इज अ नीड टू चेंज, देन ओनली वी चेंज। इसी को कहा गया, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होई। एक्चुअली मैं अपने सोच में आता है कि भगवान की कहीं कोई गलती नहीं है किसी की। सब कुछ सामने है, हमने जो चूज किया है वही हमको मिल रहा है। जिन जिन देशों में गाय और प्रकार के जानवर जो कि सोच में भी नहीं होता खाना चाहिए, वो दुकानों में सज के टंगे हुए हैं कट के, तो धीरे 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 उम्मीद क्या की जाएगी। हर किसी का एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, प्रकृति का भी ब्रेकिंग पॉइंट आता है। ब्रेक कौन सा नक्षत्र कराता है? आर्द्रा। और कर्मों का हिसाब किताब कौन करता है? राहु, राहु केतु। तो राहु जब जब आर्द्रा में आते हैं, तब तब कर्मों का हिसाब करते हैं। आप खुद ही जोड़ लीजिए, अभी राहु आर्द्रा में है, अब से 18 साल पहले होंगे, फिर उसके 18 साल पहले होंगे, उसके 18 साल पूरे होंगे पहले होंगे। नए प्रकार से जीवन का निर्माण गुरु करते हैं, तो हर 12-12 साल में देख लीजिए नए प्रकार से जीवन का निर्माण होता है। शनि गुरु जब साथ होते हैं, तो शनि क्या है? ब्रीद आउट, डेथ। गुरु क्या है? ब्रीद इन। तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इज लाइफ एंड डेथ। ये गुरु और शनि हर 20 साल में कॉस्मोस में एक साथ होते हैं। अभी साथ हैं, गुरु शनि होंगे। लास्ट ईयर थे, इससे 20 साल पहले सन 80 में थे, उसके 20 साल पहले 2000 में थे, उसके पहले सन 80 में थे, उसके पहले सन 60 में थे। तो हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में देख ले, सन 60 में कुछ शुरू हुआ, समथिंग डाइट फॉर समथिंग इज टू बॉर्न। 2000 में हुआ, फिर 2020 में हो रहा है। अगर हम इन प्रकृति के इन संदेशों को सूक्ष्म रूप से देखें और समझते जाएं, अपने कॉन्शियस को जागृत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने हर बार कहा, अपने सगे संबंधियों में, ऑफिस के लोगों में, अपने इष्ट मित्रों में, सब जगह कहता हूं, कॉन्शियसनेस को जागृत करना बहुत जरूरी है। सेंसिटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम देखने के 3 तरीके हैं, वैसे तो 5 तरीके हैं, 5D तक है। 5D क्या होते हैं? पहला डी क्या है? डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन इज फिजिकल कॉन्शियसनेस, सेकेंड डायमेंशन इज कॉन्शियसनेस, थर्ड डायमेंशन इज सब कॉन्शियसनेस, फोर्थ डायमेंशन इज सुपर कॉन्शियसनेस, फिफ्थ डायमेंशन इज सुप्रा कॉन्शियसनेस। तो हम लोग फिलहाल अपने समझदारी के लिए डे टू डे लाइफ में 3D यूज करते हैं। लास्ट वाले 2D अभी छोड़ दीजिए, सुपर और सुप्रा, क्योंकि सुप्रा तो थैंकफुली भगवान ने हमारे दिमाग से इरेज कर दिया है। हमको याद नहीं कि पूर्व जन्म में हम क्या थे। ठीक है, सुपर कॉन्शियसनेस भी छोड़ दीजिए, वो ऋषि मुनियों और एलिवेटेड कॉन्शियसनेस के लिए है। नॉर्मल में 3 प्रकार की कॉन्शियसनेस है, 1D, 2D, 3D। 1D इज मेंटल, 2D इज फिजिकल, 3D इज स्पिरिचुअल। फिजिकली कॉन्शियस है, यस, फिजिकली हम कॉन्शियस हैं, हम लोग जानते हैं ये बात कि कोरोना फैला हुआ है। 2D में आइए, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं और करना चाहिए 2D में। 3D में ऐसा करिए कि आगे कभी ना हो, और जिन गलतियों को हमने किया उन गलतियों को हम दोबारा ना दोहराएं। हम लोगों ने पंचांग देखना भूल गए। पंच अंग, 5 अंग सारे लोग जानते हैं। पंचांग ज्यादातर हम लोग बात करते रहते हैं, सब जगह है, वेबसाइट पे है, यूट्यूब पे है। पंचांग पब्लिश होता है हर साल अलग अलग महान लोगों द्वारा। उसमें सब कुछ लिखा है। पिछले साल के संवत्सर के राजा सूर्य थे, मंत्री शनि थे। इस साल के संवत्सर के राजा बुध हैं, मंत्री चंद्र हैं।
इससे समझिए तो साल समझ में आ जाएगा। भाई हम लोगों को कहीं जाने के लिए हम लोग गूगल मैप देखते हैं, किसी से रास्ता पूछते हैं, फ्लाइट का टिकट बनाते हैं, कोई डायरेक्शन तो चूज करते हैं ना, वो डायरेक्शन पंचांग है। फॉर एग्जाम्पल आज का दिन है, आज क्या दिन है? रविवार है। वार स्वामी सूर्य है। वार मतलब डिजायर, आंखें, डिजायर, आज के डिजायर है सूर्य। सूर्य मतलब हमारी वाइटैलिटी, हमारी जैविक शक्ति, हमारी जीवटता। आज का योग क्या है? साध्य योग है। साध्य योग भरणी नक्षत्र में पड़ता है। भरणी मतलब यमराज, यमराज मतलब धर्म के देवता, राइटियसनेस, सच्चाई, ईमानदारी। आज के दिन हम ये करें। भरणी नक्षत्र पे योगी प्लैनेट है शुक्र, मतलब रिलेशनशिप, सौम्यता, व्यवहार कुशलता, प्रैक्टिकलिटी, इससे जीना। अवरोही प्लैनेट क्या है? गुरु है। गुरु क्या है? अवरोही है, मतलब कहीं ना कहीं आज हमारा ज्ञान मिस हो रहा है, जिसको हमको पकड़ना है, वही हमको अवरोही मतलब नीचे ले जाएगा। करण क्या है? मेरे ख्याल में आज वनिजा करण है और उसके बाद वृष्टिकरण है। करण मतलब कर्म। कर्म किस टाइम करने चाहिए वो करण बताता है पंचांग में। वनिजा करण, शुक्र, रिलेशनशिप, अगेन सफाई, साफ सुथरा। शुक्र इस समय भरणी में है। अगेन यमराज, सच्चाई। तो प्रकृति की सब चीज घुमा फिरा के इसके बाद वृष्टिकरण लगेगा। वृष्टिकरण के स्वामी है शनिदेव। शनिदेव मतलब डिसिप्लिन, संयम, नियम। आप उनको फॉलो करिए। 27 नक्षत्र, 12 राशियां, होरा, इसमें पूरा ब्रह्मांड है, इसी में पूरी सच्चाई है। 12 राशियां, 27 नक्षत्र और होरा, इसमें पूरा पूरा ब्रह्मांड है और इसमें सारी सारी पहेली का जवाब है। इसी पहेली को ढूंढना है। हमने चूज किया है सिर्फ इसी को नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। सारा वो चीज देखनी है जो तात्कालिक रूप से सिर्फ टेम्परेरीली हमारे मन को खुश करती है, हम उसी को हम देखने का सोचते हैं। तो ये रिजल्ट है। कोरोना इतना बड़ा इशू नहीं है इस कंट्री के लिए, क्योंकि यहां पे तो धर्म कर्म के काफी काम होते हैं और हम प्रेजेंट जिस दौर से गुजर रहे हैं यहां पे भी धर्म कर्म के ही काफी सच्चाई की राह के चलने की ट्रेनिंग दिया रही है। हर मौके पे हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं आके हम लोग को गाइड करते हैं। दिन आज क्या है? बहुत ही शानदार दिन। नक्षत्र क्या है? शतभिषा नक्षत्र है। शत मतलब 100, भिषा मतलब राक्षस। शतभिषा का मतलब 100 हीलर्स भी होता है। अभिषेकम मतलब देवता। इसका मतलब आज के दिन में राक्षस और देवता दोनों की क्वालिटीज हैं। शतभिषा के देवता क्या हैं? वरुण, समुद्र, मिस्ट्री, मिस्टीरियस, वाटर्स। इसका मतलब आज के दिन अगर हम चुपचाप शांति पूर्वक अपने कर्मों को करेंगे और भावनाओं को नियंत्रित रखेंगे तो जो दैविक कृपा है वो हमें मिलेगी। आज का जानवर घोड़ा है, शतभिषा का जानवर घोड़ा है। रिप्रेजेंटेशन आधा मनुष्य आधा घोड़ा। देखिए प्रकृति में सब चीज सामने है। नेचर हैज इट्स ओन वेज टू रिमाइंड अस व्हाट वी आर फॉरगेटिंग। अगर हम नहीं भूल रहे होते कोई चीज तो ये गलतियां नहीं होती। अब राहु आर्द्रा का ये भी एक मैनिफेस्टेशन है जिसमें कोरोना वायरस हुआ है कि अगर हम विगत वर्षों में इन नियमों का पालन कर रहे होते तो आउट ऑफ बॉक्स आर्द्रा मतलब आउट ऑफ बॉक्स हमको दैवी कृपा प्राप्त होती और हम कॉन्शियसनेस के अलग लेवल में जाते। आज अगर हम 2 लोग खुश रह रहे हैं तो 2000 लोग खुश रखने की शक्ति पा पाते, मगर हमने चूज किया अपने आप को उन खराब रास्तों को चुनने का। गरीब आदमी गरीब रहेगा, मगर जब वो नेता बन जाएगा तो उन्हीं गरीबों को भूल जाएगा। एक बच्चा छोटा है, गरीबी में पलेगा, फिर ऑफिसर बन जाएगा, वो वहां पहुंच के उसी को भूल जाएगा जहां से आया है। अपने ही जिन अपने लोगों के लिए लोग लड़ते हैं तो आप जानिए क्या अपने हैं। एक बात और, आज शतभिषा नक्षत्र की कहानी में वाल्मीकि भी आते हैं। वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि जब पैदा हुए तो प्रचेष्टा ऋषि के पुत्र रत्नाकर पैदा हुए। रत्नाकर जंगल में खो गए। इसका मतलब आज
जो लोग खो गए उससे भी थीम पकड़िए आप। रत्नाकर जब खो गए तो खोते खोते जंगल में जब परिवार को ढूंढते रहे तो बाद में डाकू बन गए। तो डाकू बन गए तो उन्होंने एक दिन नारद मुनि को जब लूटने के लिए रोका तो नारद मुनि ने पूछा कि आप किसके लिए कर रहे हो? उन्होंने कहा अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। तो उनके परिवार ने कहा कि क्या आप परिवार से पूछिए कि क्या इसके भागी बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं बनेंगे परिवार में। तो रत्नाकर जो है वो ऋषि वाल्मीकि बन गए। राम रामायण लिखी। अब राम के नाम को लेके इतना ज्यादा बहस होती है, ये भी बहुत गलत बात है। बाहर विदेशों में कई सारी ऐसी संस्कृतियां हैं जहां पे आग जला के लोग राम RAM रैम रैम चैंटिंग करते हैं। राम का नाम ही स्वयं सिद्ध राम का नाम है, ये नाम ही स्वयं सिद्ध है। इसमें किसी धर्म या उसकी तो बातें बहुत बाद में आती हैं, आस्था की। राम नाम दिन भर राम राम कीजिए, आपको देखिए सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी आपकी, भय मुक्त हो जाएगा, राम का नाम आपको मुक्त कर देगा। तो ये जो चीजें लिखी हुई व्हाट्सएप पे आते ही इसको फॉरवर्ड करने की जल्दी जो होती है, पहले रुक के पढ़ के समझ लीजिए और फॉरवर्ड के साथ साथ अपने कमेंट्स भी साथ में लिखिए तो आपको याद भी रहेगा। ऐसा ना हो कि मेरा ज्ञान आपकी स्मृति बन जाए और वो स्मृति के रूप में ही रह जाए। जिस प्रकार से दुनिया भर का लिखा हुआ ज्ञान किताबों में स्मृति बन के रखा हुआ है, जो उनको पढ़ रहा है वो उनको समझ रहा है। तो आज के दिन का पंचांग में हमने क्या बताया? वार पहला अंग सूर्य, नक्षत्र शतभिषा, करण वनिजा है और वृष्टि है। 2 करण, 24 घंटे में 2 करण होते हैं। करण मतलब कर्म, कर्म मतलब मंगल, आज के दिन काम क्या क्या करने हैं। तो वनिजा मतलब शुक्र से रिलेटेड और वृष्टि मतलब शनि से रिलेटेड। 9 ग्रहों के कारकत्व को समझना इस पृथ्वी पर जन्मे हर इंसान, हर प्राणी, हर ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता है। जैसे शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में होता है। कुंभ मतलब कुंभक, कुंभक मतलब ब्रीदिंग। लोग जो प्राणायाम करते हैं वो कुंभक लगाते हैं ना, वो है कुंभ राशि। मतलब आपके अंदर जो है शक्तियां, घड़े की शक्तियों को चिन्हित करना और उनको वायु प्राण से कंट्रोल करना। भाई हर चीज होती प्राण से है। तो ये हो गया आपका कम करण हो गया। योग, योग मतलब डिवाइन कृपा, डिवाइन हेल्प। योग आज के दिन साध्य, डिवाइन हेल्प, साध्य योग है मतलब भरणी नक्षत्र पे पड़ता है, मतलब यमराज की आज कृपा का समय है। तो सोचिए कितना अच्छा दिन है आज का। अगर आज हम साइलेंस रखेंगे, प्रकृति को प्रसन्न रखेंगे तो यमराज प्रसन्न होंगे। यमराज सबको पता है अच्छे से, यमराज से कोई डरने की जरूरत नहीं है। यमराज मतलब धर्म के प्रतीक है। अगर आप धर्म की राह पे आए तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, यमराज आपको खुशी देंगे। भरणी नक्षत्र का स्थान होठों पे है, जबड़े पे है। तो जबड़े के से रिलेटेड अच्छे काम करिए, अपने जबड़े को सही करिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में जो ये पहेली है, इस पहेली को अपने जीवन की समझने के असंख्य तरीके हो सकते हैं, होंगे, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मगर ज्योतिष एक ऐसा तरीका है, हमारे 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों की कहानियां, उनके कारकत्व को अगर कोई 24 घंटे भी जग के अगर पढ़ लेगा तो उसको याद हो जाएगा। फिर हर मिनट हर घंटे उसके हिसाब से समझने की बात हो जाएगी। चंद्रमा का गोचर 2.5 दिन का, सूर्य का 30 दिन का, शुक्र का 30 दिन का, मंगल का 40 दिन का। मंगल 2 साल में एक बार वक्री होते हैं। अभी देखिएगा एक दिन टाइम आएगा, कालखंड में पंचांग देख रहा था कल रात में ही कि 11 मई को शनि वक्री हो रहे हैं, 14 मई को शायद गुरु वक्री हो रहे हैं, 12-13 मई को शुक्र वक्री हो रहे हैं। तो 11 मई से 15 मई के बीच में शुक्र, गुरु और शनि तीनों वक्री हो रहे हैं। अब वक्र तो समझ लीजिए क्यों हो रहे हैं। वक्री प्लैनेट तभी होता है, वक्री ग्रह सर्वथा बली भवेत, ये एक श्लोक है। वक्री मतलब पृथ्वी के बहुत पास आ जाएगा। वक्री मतलब बहुत पास आने पे क्या होता है, जब कोई चीज मेरे बहुत पास है, जैसे मान लीजिए ये मेरे बहुत पास है तो हम इसको नहीं देख रहे हैं, जो चीज बहुत पास आ जाएगी वो इग्नोर हो रही है। वक्री ग्रह ये बताने आता है कि आपने क्या क्या इग्नोर किया, और अगर आपने इग्नोर नहीं किया होता है तो वक्री ग्रह सर्वथा बली भवेत, उस समय आपको 6 गुना ज्यादा बल देता है, पावर देता है और उसके रिजल्ट्स देता है। तो शनि के कारकत्व से रिलेटेड चीजें, शुक्र के कारकत्व से रिलेटेड चीजें और गुरु के कारकत्व से रिलेटेड चीजें, इन चीजों पे आप अभी से ध्यान रखिए ताकि वक्री में अच्छा फल मिले, वरना वक्री ग्रह सर्वथा बली भवेत।
अब मैं एक बात सोच रहा हूं कि लोग ज्यादातर ये बात कर रहे हैं चारों तरफ कि बड़ा बुरा समय आ गया है। मैं इस बात से कतई कन्विंस्ड नहीं हूं, क्योंकि मैं पंचांग पढ़ रहा हूं और ग्रहों का गोचर देख रहा हूं रोज रोज, हर मिनट, हर घंटे। अब आप खुद भी समझिए, जो लोग इसको सुन रहे हैं उसको ट्राई टू अप्लाई योर माइंड। शनि मकर राशि में है, अपनी राशि में है, कैसे खराब फल देंगे। गुरु धनु राशि में है, इसके बाद गुरु मकर में जाएंगे जहां पे उनका नीचस्थ भंग हो जाएगा, बहुत अच्छे हो जाएंगे। राहु अपनी बहुत प्रसन्न राशि में है, मिथुन राशि में है, बहुत खुश हैं। केतु मूल में है, धनु में है, अपने राशि में, उच्च राशि में है। शुक्र वृषभ में आने वाले हैं, अपनी राशि में। मंगल मेष में आएंगे, अभी उच्च के हैं, मेष की तरफ चल रहे हैं। इतना अच्छा कालखंड तो शायद बहुत कम मिलता होगा जितना अभी मिल रहा है। इसका यह मतलब है कि प्रकृति इतने अच्छे कालखंड के में बुरी चीजों की छटनी कर रही है। वो ये इस बात को जरूर समझें कि एवरीथिंग, every situation happening around us will manifest in three ways, and our standing has to actuate in three ways. One is mental, second is physical, and third is spiritual. हर घटना दुर्घटना का तीन एस्पेक्ट होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा काली, लक्ष्मी सरस्वती। इस प्रकार से हर कोरोना का भी तीन एस्पेक्ट है। हर प्लैनेट के ट्रांजिट के भी, राहु आर्द्रा में है तो कोरोना हो रहा है, क्योंकि लोगों ने अति की हुई है। अति सर्वत्र वर्जेत। अगर अति ना की होती तो राहु आर्द्रा में आपको साधक बना देते, आप अपने साध्य को पा जाते, जो नहीं पा रहे हैं। तो चूंकि हमने अति की हुई है तो पहले राहु उसको निपट रहे हैं। अब आगे अति मत कीजिए। रात में डिस्को में जाना बताइए कहां से अच्छा है, पब में जाना कहां से अच्छी बात है। हो रहा जो समझेगा वो ये गलतियां नहीं करेगा। आवर समझ रहा है तो कर रहा है। आवर 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 वर्ड निकला है होरा से। वाई आफ्टर संडे इज ओनली मंडे? सिंपल है। मंडे हर प्लैनेट के मूवमेंट है। शनि से ज्यादा तेज कौन? गुरु। गुरु से ज्यादा तेज कौन? मंगल। मंगल से सॉरी स्लो स्पीड वाइज सैटर्न स्लोएस्ट, देन उससे कम स्पीड गुरु की, उससे कम स्पीड मंगल की, फिर सूर्य की, फिर शुक्र की, फिर बुध की, फिर चंद्र की, फिर चंद्र के बाद फिर से शनिदेव आ गए। तो आप अपने आप जोड़ लीजिए, खुद ही सब लोग आज यही सीख लीजिए, कम से कम होरा कैलकुलेट करना। रविवार को सूर्योदय से पहला 1 घंटा सूर्य की होरा, उसके बाद किसकी होरा होगी? शुक्र की होगी, फिर बुध की होगी, फिर चंद्र की होगी, फिर शनि की होगी, फिर गुरु की होगी, फिर मंगल की होगी, फिर सूर्य की होगी, फिर शुक्र की होगी, फिर बुध की होगी, फिर चंद्र की होगी, फिर शनि की होगी, फिर गुरु की होगी, फिर मंगल की होगी, फिर सूर्य की होगी, और फिर शुक्र की होगी। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 24 के बाद जो 25वीं हो रहा होगी वो चंद्र की होगी। दैट इज वाई आफ्टर संडे इज मंडे, चंद्रवार, सोमवार। फिर 24 हो रहा कैलकुलेट करिएगा आप इसी सीक्वेंस में, तो नेक्स्ट हो रहा यू विल फाइंड इज ऑफ मंगल, 25वीं हो रहा। दैट इज वाई आफ्टर मंडे इज ट्यूसडे, मंगल। मंगल मतलब कुछ बुरा, तो बुरा तो बोल नहीं सकते, तो मंगल को मंगल करना चाहिए, मंगल कार्य करने चाहिए, तो बुरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरे उद्गार थे। आज जनता कर्फ्यू के दिन मैंने सोचा समय का सदुपयोग किया जाए। आपकी बातें अच्छी लगी हुई तो काइंडली इंप्लीमेंट करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको इन बातों को सुनने के बाद कुछ इस ज्ञान को लेकर ग्रेटिट्यूड हो, तो उस ग्रेटिट्यूड को रेसिप्रोकेट करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता दूं। स्टार्ट रीडिंग पंचांग एवरी डे एंड स्टार्ट फॉलोइंग एवरी सिचुएशन इन 3 ways: mental, physical and spiritual. Thank you very much.